कुमकुम भाग्य। प्रज्ञा दीदी कहाँ है? प्रज्ञा कहाँ गई? अभी तो यही थी। हाँ, तो आलिया तनु भी तो नहीं दिखाई दे रही है। सब खत्म हो गया, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसे हो रहा है। पहले पूरब की शादी बुलबुल से हुई और अब दिशा से। मेरे साथ क्यों नहीं होती? ये प्यार ही तो है जो एक दूसरे को बांध के रखता है। रिश्ते तो बस नाम के होते हैं, और जब तक ये प्यार है ना, ये शादी, ये फेरे, ये वचन, ये रोज लेंगे। हे भगवान, कहाँ फंसा दी? कुछ करो, ये शादी रोक दो। आप ठीक तो है? आप सुन रहे हो ना मेरी आवाज? प्रज्ञा, तुम बाल का खाल मत निकालो, साफ साफ बताओ बात क्या है। तो साफ साफ ये बात है कि तुम कल जो कुछ भी कर रही थी उससे ये पता लग रहा कि तुम डूब गई हो। डूब गए हैं? कहाँ डूब गए? प्यार में, भाई के प्यार में। प्यार? पत्नी अगर ढाल बनकर खड़ी हो जाए ना, तो कोई भी मुसीबत घर की चौखट तक नहीं लांघ सकती। मेरी लाइफ में आकर तुम मेरी लाइफलाइन बन गई। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। कभी कभी सोचता हूं, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये अभिषेक इतना प्रेम काहे दिखाता है? जब बात करता है तो छोड़ो, हमरा दिल, जिगर, कलेजा सब जोर जोर से धड़कने लगता है। और तो और जब पास आता है तो भूल ही जाते हैं कि हम हैं कौन। उस ससुरा पेपर कैसे साइन करवाएंगे? आम का पेड़ पे चढ़ गए हैं और पता ही नहीं आम तोड़े कैसे। इतना अच्छा इंसान है अभिषेक, उसको धोखा देने का मन नहीं कर रहा हमारा। मन कर रहा है कि उन दोनों चुड़ैलों को धोखा देके भाग जाए और हमरे छुटका छुटकी। तुम लोग ना जैसा नाम वैसा काम, डरा दी हमको। तुम डरी हुई अच्छी लगती हो। ज्यादा बोलो नहीं, हम डराएंगे ना तो सोले का डायलॉग याद आ जाएगा, जो डर गया समझो मर गया। बताएं कैसे? मुन्नी, तुम्हें यहाँ पर हमने अपने काम के लिए बुलाया था, ऐसे हाथ उठाने के लिए नहीं, और नीचे साइन लेने के लिए भेजा था ना। तुम उन लोगों की आरतियां उतार रही थी, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था क्या उनके ऊपर? मत भूलो कि तुम भाई की बीवी नहीं, मुन्नी। और ये भी मत सोचना कि भाई को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर तुम हमें डबल क्रॉस करोगी, तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। हमको सब पता है, बात बात में हमरे छुटका छुटकी का धमकी तुम हमको मत दो। तो जैसा बोलते हैं ना वैसे किया करो, अपना दिमाग मत चलाया करो। सुन लिया है ना तुम्हारा बात? जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे हम तुमको। हम किसी को डबल क्रॉस करने वाले हैं नहीं, समझी? तुम्हारा भाई गलत समय पे गिर गया, उसमें गलती हमारा है। जब तुमको बोल दिए हैं एगो काम हम कर देंगे तो हम कर देंगे ना। और ये डबल क्रॉस, हम किसी को डबल क्रॉस नहीं करेंगे। और तुम हमारा रास्ता क्रॉस मत करो, हटो हटो। आओ। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुमने कहा था मुझे कि तुम किचन में जा रही हो। किचन में गया था मैं, तुम वहां पर भी नहीं थी। कब से आवाज लगा रहा हूं, तुम थी कहाँ? कोने में घूम कोने में क्यों घूम रही हो? चोट लगी है आपको? चोट लगा है? आप चलिए, हमारे साथ चलिए। चलिए चलिए, आराम कीजिए ना, आप आराम कीजिए। चलिए चलिए, हम आपको कॉफी चाय कुछ दे देते हैं। अरे क्या कॉफी दे देते? कॉफी तो बनाना ही बंद कर दिया तुमने। पर सच बताओ, अब तो मुझे चाय भी अच्छी लगने लगी है, क्योंकि तुम अपने हाथों से बनाती हो ना। देखा दिशा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये दोनों लव बर्ड्स एक साथ ही होंगे। पुरानी शादी में रोमांस को जवां कैसे रखते हैं, ये तो कोई इनसे सीखे। तनु, तुमने दिशा को देखा है? मुझसे पूछ रहे हो? इस घर में रहती हो इसीलिए पूछ रहा हूँ। और पूछ लिया इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सर पे चढ़ जाओ। पता है तो बताओ, नहीं तो अपना रास्ता ना। You know what? इतना सुनने के बाद अगर मुझे पता भी होता ना, तब भी तुम्हें नहीं बताती। जाके खुद ही ढूंढ लो। अब बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो कोई काम थोड़ी होगा।
पूरब दिशा को ढूंढ रहा है, लेकिन दिशा को तो लास्ट टाइम मैंने आलिया के साथ देखा था और उसी के बाद वो नहीं दिख रही। कहीं आलिया ने तो उसके साथ कोई गड़बड़। बस प्रज्ञा, अब बस भी करो। कितना रोगी? रोने से सब कुछ पहले की तरह ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? तो मैं क्या करूं? आप बताइए, जिस इंसान का सब कुछ छिन गया होता है वो क्या कर सकता है? मैं यहाँ आ रही थी ना, मैं इतनी नर्वस थी, मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि पता नहीं मैं खुशी करना, और अब घबराहट हो रही कि अब जीऊंगी कैसे, क्या करूंगी, आपसे एक आखिरी चीज मांग रही, प्लीज मना मत कीजिए। बोलो प्रज्ञा। मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे आप अपने शहर में ले चलिए। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ कुछ नहीं अच्छा लग रहा। मुझे हर चीज को देख के गुस्सा आ रहा है, मुझे हर चीज पे रोना आ रहा है। मुझे कोई चीज पसंद नहीं यहाँ पे। आप मुझे अपने पास अपने शहर ले चलिए। वहाँ कोई मेरा अपना नहीं होगा, जिसको मैं जानती नहीं होंगी, कोई नहीं होगा, कोई पुरानी यादें नहीं होंगी। मैं आप पे कोई बोझ नहीं बनूंगी। मैं कुछ भी काम कर लूंगी। मैं आपके क्लिनिक में जॉब कर लूंगी या फिर नई जिंदगी शुरू कर लूंगी। बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझसे नहीं रहा जाएगा यहाँ। डोंट वरी प्रज्ञा, मैं तुम्हें साथ में लेकर चलूंगी। तुमने मुझे दीदी कहा है तो ये बहन तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे अपने घर। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर ही बैठो, मैं जाने की तैयारियां करती हूँ, टिकट्स अरेंज करती हूँ। हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। दिशा को अंदर जान से मार रही हूँ। अच्छा मौका है, बीच में डिस्टर्ब करो, हटो। आलिया, ये फैमिली घर पर है, इतनी मुश्किल से हमें एंट्री मिली और तुम ये सब क्या चाहती हो? घर में आए हैं तो घर की खुशियों में शामिल हो जाऊं? जो वो कर रहे हैं उसको देखती रहूं? अगर पूरी फैमिली इस घर में है, अगर पकड़े गए तुम्हारे हम जाएंगे। लोग तनु, जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो ना, आई एम श्योर तुम्हारी वजह से जरूर पकड़े जाएंगे। इसलिए यू जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मैं कहीं नहीं जा रही, पूरब दिशा को ढूंढ रहा है और अगर उसने तुम्हें ऐसे दिख लिया ना तो पूरी तरीके से पकड़ी जाओगी तुम। चलो मेरे साथ, तुम चलो। आलिया, अरे तुम्हें याद है ना अभी ने क्या कहा था? अभी को पूरा शक है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो अभी तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं देगा, सीधा सजा देगा। और सजा पता है क्या होगी? सजा मौत की होगी। और तुम्हारे साथ साथ मैं भी कहीं। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तनु। अरे पता लगने दो सबको कि मैंने किया है, पता चलने दो कि मैंने पूरब के लिए किया। एटलीस्ट जिस आग में मैं जल रही हूँ सबको जलने दो ना। और सबसे पहले जलेगी वो दिशा। हाउ डेयर शी! वो कहीं भगवान से ये ना मांगने गई हो कि हमने जो उसे लाइफस्टाइल टेम्परेरी दी है उसे परमानेंट करना चाहती हो। मिसेस व्यास के ट्रीटमेंट के जो भी खर्चे होंगे वो तुम ऑफिस के अकाउंट से ले सकती हो। और ठीक होने के बाद अगर ये पूछे तो इनसे कह देना कि इनका कोई बेटा था ही नहीं। ये कमरा अब मिसेस व्यास की दुनिया होगी। ध्यान रहे, आज से इस कमरे के बाहर दिख भी ना पाए। तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया नरेन बाबू। सेठ जी, आपको उठना होगा, दिखाना होगा भावराव और नागेश को कि एक औरत क्या कर सकती है। भावराव, क्या बात है नागेश भाव, 100 साल जियोगे, 100 साल। आपकी बात करा था इनसे मैं। ऐसे मायूस क्यों खड़े हो? अपने जमीन के नए मालिक का स्वागत नहीं करोगे? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। देवा
प्रीता से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे तो एकदम गुस्सा होना चाहिए। उसे अभी के अभी फोन कर और उसे अच्छी खासी सुना दे, तब आएगा मजा। हाँ लेकिन तुझे क्या हो गया? तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? क्या वजह क्या है? नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं है। आई मीन पॉइंट आउट करूं, ऐसी कोई वजह नहीं है। उससे नाराज होने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। अच्छा एक बात बता, तू तो बिना वजह के अपसेट नहीं हो सकता। बता ना, क्या किया उसने? तुम जानवी को लाइक करते हो? जानवी, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। मुझसे झूठ बोलकर, मुझसे बात छुपाकर हमारे प्यार पर तुमने उंगली उठाई है। मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार की मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचाऊं। तुम जानवी का दिल जीतना चाहते हो तो मिलाओ।